सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। मैं आपका मैथ्स का टीचर, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं, दीपक विश्वकर्मा। आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पर। तो अभी जस्ट रिसेंटली एमपी बोर्ड ने रेड्यूस सिलेबस का इस साल का एक नया ब्लूप्रिंट जारी किया है रेड्यूस सिलेबस का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में मैथ्स में क्या रेड्यूस हुआ है, और मैथ्स के भी किस बुक का बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे आरवी त्रिपाठी से कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं या कौन कौन से एक्सरसाइज हटी है और कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यही होने वाली वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाएंगे पर सारी चीज़ बताएंगे कौन कौन से चैप्टर हटे हैं और कौन कौन से नहीं हटे, किन चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा चैनल का इंट्रो दे देता हूँ। मैं दीपक विश्वकर्मा हूँ। यहाँ पर हम मैथ्स पढ़ाते हैं। फिलहाल आरवी त्रिपाठी की बुक से पढ़ा रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11th 12th 10th का भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं, और हमारे द्वारा फिजिक्स भी पढ़ाई जा रही है। मतलब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जिसके हमने बहुत एक रिसर्च के साथ हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ऑनलाइन पढ़ तो लेते हैं बट नोट्स कैसे बनाएंगे, एग्ज़ाम में कैसे लिखना। तो उसके लिए हमने फिजिक्स के नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो पेड हैं। आप नीचे यहाँ पर हमारे व्हाट्सअप नंबर है, मेरी इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप परचेज़ कर सकते हैं नोट्स। मैथमेटिक्स की यूट्यूब पर तो मैं वीडियो डालता हूँ, पर कई बच्चों को डायरेक्ट पढ़ना होता है तो हम ऑनलाइन क्लास भी हमने स्टार्ट की है। जस्ट अभी शायद 1 वीक हुआ है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसका फीस स्ट्रक्चर भी है, तो वो भी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से पूछ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या सिलेबस रेड्यूस हुआ। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर कर दूं कि जो इससे पहले साल हुआ था, जो अभी कोविड में जो एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसमें जो रेड्यूस सिलेबस हुआ था वो बहुत ज़्यादा था। अब उस सिलेबस से कोई मतलब नहीं, उस सिलेबस को भूल जाओ। नया रेड्यूस सिलेबस दिया, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कौन सा एग्ज़ाम जो आपका होगा 2022 में, जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा ना 2021-22 वाला सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए फटाफट, है ना। मैं माइक चेक कर लेता हूँ, आवाज़ तो आ रही ना। चलिए आ रही है आवाज़। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में हम आपको बता देंगे, उसकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेड्यूस सिलेबस 2021 to 2022, है ना, जो आपका ये सेशन होने वाला। मैथ्स की बात करेंगे, आरवी त्रिपाठी की बात करेंगे, नूतन बुक की। तो सबसे पहले यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो आपको जो चैप्टर या जो एक्सरसाइज या जो टॉपिक हटे हैं वो बता रहा हूँ। इनके अलावा जो भी आपको होगा बुक में वो सब आपको पढ़ना है। पहली बात ये क्लियर है क्या, जो हम यहाँ बता रहे हैं वो हट चुका है, और जो नहीं बताएंगे, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो नहीं हटा है। ये बात पहले क्लियर कर लें, है ना, बाद में आप कमेंट में करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हटा है आपका वो है बाइनरी ऑपरेशन। ये टॉपिक के नाम है। अगर आपके पास वो पीडीएफ है रेड्यूस सिलेबस वाली तो आप उससे मैच करा सकते हो। और हाँ, आरवी त्रिपाठी बुक को अपने सामने रख के बैठिए, जहाँ मैं बोलता हूँ निशान लगा दूँगा, निशान लगा देना, और पूरे विश्वास के साथ लगाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, टेलीग्राम चैनल द बोर्ड स्टडी नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए बाइनरी ऑपरेशन मतलब आपका ये हटा है चैप्टर नंबर 3 आरवी त्रिपाठी बुक का, जो आपको इंग्लिश मीडियम की बुक में मिलेगा 43 पेज नंबर पर। ठीक है, अब बच्चों बाइनरी ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विपद संक्रिया। ठीक है, द्विपद संक्रिया। अब भली मुझे कोई सी अगर इंग्लिश टर्मोलॉजी की हिंदी ना मैं बोल पाऊँ तो आप चैप्टर से समझ जाना। चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह हट गया है, जो कि आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम की बुक में 43 पर। हिंदी मीडियम वाले इंडेक्स में से देख लें, है ना, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल है। तो पहला बाइनरी ऑपरेशन पूरा चैप्टर हटा है, चैप्टर नंबर 3, मतलब आपको फर्स्ट सेकेंड करने हैं ऐसा। सेकंड टॉपिक जो है वो आपका हटा है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं हम, जो कि आपकी है एक्सरसाइज 7A। तो एक्सरसाइज 7A हट गई है, इंग्लिश मीडियम की बुक में मिलेगी 184 पेज नंबर पर। निकालो 184 पेज नंबर और उस पर एक छोटा सा कट लगा लो पेंसिल से। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं कि वो प्रारंभिक, हाँ आरंभिक क्या बोलते हैं, आधारभूत संक्रियाओं द्वारा किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना। ठीक है, मूलभूत संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का क्या ज्ञात करना, प्रतिलोम ज्ञात करना। तो 7A एक्सरसाइज हटी है 184 पेज नंबर पर। तीसरा टॉपिक हटा है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, है ना, हिंदी में इसे बोलेंगे आव्यूह और आव्यूह, डिटर्मिनेंट्स को क्या बोलते हैं, सारणिक। आव्यूह और सारणिक के अनुप्रयोग, ये इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 7C में। तो 7C पूरी तरह हट गई है, इंग्लिश मीडियम की बुक में 197 पेज नंबर है, हिंदी मीडियम वाले देख लें। ठीक है,
तो मतलब 7 चैप्टर से 7A और 7C हटी। इसका मतलब आपको चैप्टर 5 पूरा करना है, चैप्टर 6 पूरा करना है और चैप्टर 4 भी पूरा करना है। मतलब चैप्टर 4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से कुछ नहीं हटा है ना। चैप्टर 5 मैट्रिक्स से कुछ नहीं हटा है। चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणिक से कुछ नहीं हटा है ना। फिर फोर्थ टॉपिक आपका हटा है मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मध्यमान प्रमेय। क्या बोलते हैं? मध्यमान प्रमेय, है ना। तो आप लोग टॉपिक पे भली मत ध्यान दो, हम जो बोल रहे हैं वो एक्सरसाइज हटाते जाओ। तो ये एक्सरसाइज है आपकी 9I आपको मिलेगी इंग्लिश मीडियम में 282 पेज नंबर पर, 282 पेज नंबर पर मिलेगी, ठीक है। अब ये पूरी 9I एक्सरसाइज नहीं हटी, आधी हटी है। मतलब 9I एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक, मतलब 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां, तो इतने क्वेश्चन हट गए। अब क्वेश्चन हटे तो इनकी एक्सरसाइज, इनके एग्जाम्पल हटे होंगे, है ना। तो एग्जाम्पल आपके इस एक्सरसाइज के पहले इसके एग्जाम्पल रहते भाई। यहाँ एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज के पहले उसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल आप हटा देना, 9 से 16 तक के एग्जाम्पल नहीं करने, क्वेश्चन 10 से 17 नहीं करने और एग्जाम्पल 9 से 16 नहीं करने। एक बात और क्लियर कर दूं, अगर किसी एक्सरसाइज को हमने हटाया, जैसे 7A एक्सरसाइज हमने हटाई, तो इसका मतलब है कि इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं 7A एक्सरसाइज के वो भी हट गए, है ना। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर एक्सरसाइज हटी तो एग्जाम्पल, बिल्कुल। अगर एक्सरसाइज हटी तो उसके साथ उसके एग्जाम्पल भी हटा दिए गए, जैसे 7A के एग्जाम्पल भी नहीं करने, 7C के एग्जाम्पल्स भी नहीं करने। तो इस बात का आप ध्यान रखना, उदाहरण भी हटेंगे साथ में एक्सरसाइज के, है ना। तो 9I एक्सरसाइज के 10 से 17 तक क्वेश्चन हटे और एग्जाम्पल हटे 9 से 16 तक, है ना। मीन वैल्यू थ्योरम है। और वो 5th नंबर का हम देखते हैं। तो अब हम आते हैं 9 चैप्टर से बस इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हटे, बाकी आपको पूरी पढ़नी। 5th में हटा है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इसे बोलेंगे वर्धमान एवं हास्यमान फलन, है ना। हिंदी में वर्धमान और हास्यमान फलन, मतलब सीधा याद रखो एक्सरसाइज 10 भी हटी है। अगर 10 भी एक्सरसाइज हटी है तो इसके एग्जाम्पल भी हटे। इंग्लिश मीडियम की बुक में मिलेगा 305 पेज नंबर पर, निकालते जाओ साथ में। हिंदी मीडियम वाले 10 भी एक्सरसाइज सर्च कर लो, है ना, कोई बड़ा काम नहीं। तो ये हट गई है, मतलब इसके एग्जाम्पल्स भी हटे। फिर हटा है आपका अगला टॉपिक अप्रोक्सीमेशन, इसी चैप्टर में, जो कि आपको मिलेगा एक्सरसाइज 10D में। तो 10D एक्सरसाइज भी हटी है, साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी हट गए, जो मिलेगा आपको इंग्लिश मीडियम की आरवी त्रिपाठी में 320 पेज नंबर। पेज के आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा सा माफ़ करना हमें, है ना, क्योंकि ये जल्दी में देखा है ना, थोड़ा जल्दी से वीडियो बना दिया मैंने इस वजह से, है ना। तो 10D एक्सरसाइज आपको पूरी नहीं करनी, ठीक, तो एग्जाम्पल भी नहीं करनी, है ना। तो 10 चैप्टर से 2 एक्सरसाइज हटी है, 10B एंड 10D। 6th टॉपिक जो आपका हटा है वो डेफिनेट इंटीग्रल इन द लिमिट ऑफ सम, है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे योग की सीमा के अंतर्गत निश्चित समाकलन, जो कि 13A एक्सरसाइज है। 13वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 13A, जो आपको इंग्लिश मीडियम की बुक में मिलेगी 445 पेज नंबर पर, 445 पर। हिंदी वाले ढूंढ ले। अब जब एक्सरसाइज हटी है तो इसके एग्जाम्पल्स भी हटे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हटा दिए गए। फिर 7 हटा आपका, 7th टॉपिक हटा। ये टॉपिक है बच्चों, है ना, ये टॉपिक है, चैप्टर नहीं है, है ना। 7th टॉपिक क्या हटा? एरिया बिटवीन टू कर्व। भाई 14 चैप्टर में आप देखोगे कि हम एरिया निकालते हैं, तो वो वाली इसमें 2 एक्सरसाइज है, 14 है, 14B सीधी बात, तो 14B हट गई है ना। ज़्यादा अभी हमें यहाँ कोई पढ़ाई तो करनी नहीं, हमें केवल टॉपिक देखना। 14B हट चुकी है, तो 14B नहीं करनी है। ये आपको इंग्लिश मीडियम की बुक में मिलेगी 497 पेज नंबर पर, हिंदी वाले सर्च कर लें, है ना। तो 13, 14। अब 15 जो चैप्टर, मतलब 8th टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन, है ना। इसे हिंदी में बोलेंगे कि किसी दी हुई व्यापक हल का डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको अवकल समीकरण बनाना है ना। अब उसे छोड़ो टॉपिक मोपिक को, आप तो देखो एक्सरसाइज 15B आपको नहीं करनी है। यहाँ से एक्सरसाइज 15B नहीं करनी है, इट मीन्स इसके एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं करने, और ये आपको मिलेगी 508 पेज नंबर इन इंग्लिश मीडियम्स आरवी त्रिपाठीज बुक, ठीक है ना। 15B। 9वें की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बाय लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग द्वारा बहुत सारी प्रॉब्लम दी जाएगी, फलानी कंपनी में दिखाने, मतलब वो वहीं की बात है ना। तो अलग अलग तरह का सॉल्यूशन है। कुल मिला के एक्सरसाइज 20B आपको नहीं करनी है 20वें चैप्टर की। अब देखो
हम 15 चैप्टर के बाद डायरेक्ट 20 पर पहुंच गए। इसका मतलब आपको 16 पूरा करना वेक्टर एनालिसिस, 17 में भी वही है, उसके बाद में 18 और 19 भी पूरा करना है ना, यही बच्चे हैं ना 16, 17, 18, 19, मतलब आपको 16, 17, 18, 19 जिसमें वेक्टर एलजेब्रा और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, सदिश विश्लेषण और त्रिविमीय ज्यामिति है। ये पता है आपको, ये पिछले जो साल रेड्यूस किया था उसमें चैप्टर पूरी तरह हटा दिए थे, मतलब इस बार मैथ्स का बहुत बड़ा सिलेबस उनने नहीं हटाया है ना, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वैसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर कुछ नहीं हटता। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि 16, 17, 18, 19 से कुछ नहीं हटा, 20 चैप्टर से 20 भी हटा दिए जो आपको मिलेगी 751 पेज नंबर पर। इसका मतलब इसके एग्जाम्पल्स भी हमें नहीं करने, किसके 20 भी एक्सरसाइज के। उसी तरह फिर आपका लास्ट टॉपिक है जिसमें बेस थ्योरम और ऐसे 3-4 टॉपिक हैं, है ना, यहाँ जगह नहीं बची थी इसलिए लिखा नहीं, पर कुल मिला के ये चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें से लास्ट की तीनों एक्सरसाइज मतलब 21C, 21D और 21E पूरी तरह हटा दी गई है, जो आपको मिलेगी इंग्लिश मीडियम की बुक में 788, 797 और 809 पेज नंबर पर, है ना। मतलब CDE हटा दिए, इसका मतलब पीछे का पार्ट हटा दिया है, प्रोबेबिलिटी आधी कर दी, मतलब आपको ABC एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ये आपका हुआ रेड्यूस सिलेबस जो किया गया। अब इनके अलावा जितना है वो आपको पढ़ना है ना, इनके अलावा जो भी है वो आपको पढ़ना है। तो कहाँ से पढ़ना है तो उसकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे आपका चैप्टर जो 1 है, कितने कुल 21 चैप्टर है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो आपके पास सेव भी रहेगा ये, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कर दो भाई, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो। आरवी त्रिपाठी की बुक से ये मैथ्स का सिलेबस हटा। इसी तरह मैं फिजिक्स का भी बहुत जल्दी बना दूंगा और एनसीईआरटी मैथ्स का बना दूंगा। अगर एनसीईआरटी मैथ्स या फिजिक्स का जल्दी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और ये सिलेबस रिड्यूस हुआ, इसको लेकर आपका क्या मानना है तो वो भी आप बिल्कुल खुले दिल से लिख सकते हो, है ना। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, है ना। अच्छा, अरे चलो अभी नहीं मिटाते हैं, अभी ये पीछे पेज नंबर मिटा देते, ये हमारे किसी काम के नहीं है ना। तो देखो चैप्टर 1 जो रहेगा वो हमने डाला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, मतलब थोड़ा सा डाला हुआ है, इसे पूरा करेंगे। 2 अभी हम करवाएंगे थोड़े दिनों में। 3 तो हट ही चुका है तो इस बार हम 3 नहीं करवाएंगे, देखो 3 हट गया, है ना। 4 अभी चल रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को समझ में नहीं आती है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति समझ नहीं आती, पर मैंने बहुत कोशिश की उसकी, लगभग 1-1, 1.5 घंटे की वीडियोस बन रही है उसमें, है ना। उसके बाद में 5th चैप्टर मैट्रिक्स पूरा करवाया हमने। 6th चैप्टर ये जो है क्या है, इसमें शायद वो आ जाते हैं हमारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, वो भी हमने पूरा करवाया। 7 में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करवाया हमने। 8th चैप्टर भी लगभग पूरा हो गया। 8th D बची हुई, वो हम बहुत जल्दी डाल देंगे आरवी त्रिपाठी की, मतलब लगभग आप कंप्लीट मानो। और ये 8th चैप्टर देखो कौन कौन से चैप्टर आपको पूरे करने हैं। चैप्टर नंबर 1 पूरा करना है, 2 पूरा करना है, 4 पूरा करना है, 5 पूरा करना है, ठीक है ना। 6 पूरा करना है, 7 में से कुछ पार्ट हटा है, 8 पूरा करना है, चैप्टर नंबर 9 में से कुछ हटा है, 9 मैंने पूरा करवाया। एवरी सिंगल सॉल्यूशन बच्चों को पसंद भी आ रहा है तो आप देख सकते हो। 10 जो चैप्टर रहेगा आपका, 10 चैप्टर में से भी कुछ हटा है, लेकिन हमने इसे पूरा करवा रखा है कंप्लीट, है ना। तो 10 भी आप कर सकते हो। उसके बाद इधर बता देता हूँ मैं 11 जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कौन कौन से नहीं करवाया, 11 पूरा करवाया जो कि आपको पूरा ही करना है ना। 12th भी पूरा करवाया, 12 नंबर का चैप्टर वो भी आपको कंप्लीट करना है। 13 नंबर का जो चैप्टर है जिसमें आप पढ़ोगे डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट करवा दिया है, आप पढ़ सकते हो वहाँ से। 14 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हमने, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नाम का होगा ही, है ना। 15 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा रखा है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स की लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। 16 चैप्टर कौन सा है आपका, तो 16 जो है वेक्टर एनालिसिस वगैरह है इसमें, है ना। 16, 17, 18 और 19 ये अभी, और एक 20 चैप्टर, ये चैप्टर अभी बाकी हैं, है ना। इन चैप्टर को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करवा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। और बाकी 21 चैप्टर भी कंप्लीट करवाया हुआ है हमने, है ना। लास्ट ईयर ही मैंने 21 की एक्सरसाइज ABC बहुत अच्छे से समझाई हुई, आप वहाँ से देखो। तो अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी, ठीक। और आप हमसे अगर डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फिर हम वहाँ पर आपको डायरेक्ट पढ़ाएँगे ऑनलाइन, है ना।
तो ये मैंने बता दिया है कि कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या हटा है। तो बिल्कुल आपको वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखे, शेयर कर दो भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप शेयर तो कर ही सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के नोट्स है, बाकी सारे सब्जेक्ट के हम नोट्स ला रहे हैं। आपको जो भी क्वायरी हो आप बेझिझक इस नंबर पे, जैसे कभी आपको प्रॉब्लम भी आती हो पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा नोट्स खरीदो या कुछ और ही चीज़ हो, पर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी बोर्ड से आप हो, किसी परेशानी में हो, स्ट्रेस वगैरह कुछ भी हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपसे, हमारी जितनी बनेगी हम आपकी उतनी मदद करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। वंदे मातरम।